नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक योद्धा के बारे में जानने वाले हैं जिनके वजह से युद्ध में भाग ना लेकर भी महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। पांडवों की जीत की वजह बनने वाले बर्बरीक की कहानी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में एक पात्र ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध ना लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। कौन थे बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुर्विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा और चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाए। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। कि श्री कृष्ण की बात इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया था कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी बड़े धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता है वहां स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। कलयुग में बने हारे का सहारा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे श्री कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बर्बरीक की ये कहानी आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करें।